एक कानपुर के महानुभाव हैं जिन्होंने पत्र द्वारा एक प्रश्न किया है। वो कहाँ है? कानपुर के बस बैठ जा। उनका एक छोटा सा प्रश्न है। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, औरव एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। शिवद्रोही मम दास कहावे इत्यादि। तो उनका प्रश्न है कि क्या शंकर भजन आवश्यक है? बिना शंकर जी के भजन के भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा सिद्धांत है? तो ऐसा सिद्धांत नहीं है। तुलसीदास के समय में हमारे देश में दो विरोधी सिद्धांत चल गए थे। दक्षिण वाले विष्णु के खिलाफ हो गए थे, उत्तर वाले शंकर जी के खिलाफ हो गए थे, और अपड़ गंवार लोग उसमें शामिल हो गए। गाली गलौज मारपीट भी होने लगी। तो ऐसे एटमॉस्फेयर को शांत करने के लिए वैष्णवों से तुलसीदास जी ने कहा, अरे भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि शंकर जी का विरोध न करो। भागवत में शंकर जी का सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। निम्न गायाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, तो वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। भागवत में ऐसा कहा गया है। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, उपास्य देवों में सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण, और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी, और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत। तो एक तो शंकर जी स्वांश है श्री कृष्ण के, तो स्वांश जो होता है वो भगवान ही होता है। वो स्वरूप शक्ति का गवर्नर होता है। इसलिए उसको भगवान के समान ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और अगर कोई न माने ये बात कि शंकर जी भक्त थे श्री कृष्ण के, महाराष्ट्र में गए थे गोपी बन करके, तो शंकर जी की भी भक्ति किया था राम ने, कृष्ण ने। वो आपस में सब एक हैं, वहां कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो ये मनुष्य की खोपड़ी में होता है। नंबर 3, अनन्यता का मतलब होता है कि भगवान के अतिरिक्त माइक विषय में मन का अनुराग हो जाए तो अनन्यता भंग हो गई। माइक यानी विभिन्नांश जो जीव हैं, मायाबद्ध, 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 नोट कर लो। अगर किसी मायाबद्ध में हमारे मन का अटैचमेंट होता है तो अनन्यता गई।
और अगर भगवान का जन है तो तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, भगवान और उनके जन में भेद नहीं होता। इसीलिए वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी ही गुरु में हो। तो श्री कृष्ण, ध्यान दो, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनका संत, इतने में कहीं भी मन का अटैचमेंट हो तो वो अनन्य ही कहलाएगा। भगवान शंकर तो भगवान है, अगर वो अजामिल या कोई और बड़ा पापी आज भगवत प्राप्ति कर ले तो वो भी भगवान के समान पूज्य हो जाएगा और उसका भी चिंतन करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अनन्यता गड़बड़ नहीं होगी। ये आशय है।